गलियां नापते हुए जाना नहीं पड़ेगा। चूकी को रिश्ते में बदलने आए हैं। गाड़ी आएगी पिक करने, लेकिन इश्क पहला है। अब अपनी बेटी के हाथों फिर नहीं आए। बेटे की मुश्किल गए हो, ये कोई माफी मांग तो जश्न मनाओ। नाजरीन, ड्रामा सीरियल शेर का अगला आने वाला किस्त जो कि बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार होने वाला है। अगले किस्त में आप देखेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं, शेर जो अपनी दिल हार बैठा है फ़जर के पीछे, और अब वो फ़जर से ही शादी करना चाहता है। फ़जर से ज़िंदगी का साथ मांग रहा है और शेर ने बहुत कोशिश की फ़जर से शादी करने की, लेकिन अब बदकिस्मती से शेर के वालिद और फ़जर के वालिद आपस में जान दुश्मन हैं और कभी एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे। अब शेर साफ साफ फ़जर को भी बता देता है, मैं रिश्ता करूँगा तो सिर्फ तुमसे करूँगा। फ़जर भी कहती है कि इस हालात में तुम्हें रिश्ता नहीं भेजना चाहिए। अगर इन लोगों ने इनकार कर दिया तो हम हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। जैसा कि शेर कहता है कि तुम डर के मारे रह सकती हो, लेकिन मैं यहाँ किसी से नहीं डरता। मुझे बेहतर मालूम है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें साफ बता देना चाहता हूँ कि रिश्ता सिर्फ तुमसे करूँगा और अब मैं इस रिश्ते में देर नहीं कर सकता। मुझे इन लोगों के इरादों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कोई नहीं जानता ये तुम लोग मिल के मुझे तुमसे दूर करने की साजिश कर रहे हैं, इसीलिए बेहतर यही होगा कि जितना जल्दी हो ये रिश्ता तय हो जाए। अब यहाँ फ़जर शेर को रोकने की बहुत कोशिश करती है, उसे बहाने देती है, लेकिन शेर अपनी बात पर डटा हुआ है और कहता है कि नहीं, ये बात गलत है जिस पर तुम मुझे मनाने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि मैं इस बात पर नहीं मानूंगा। अब यहाँ फ़जर को भी समझ आ जाती है कि शेर अब कोई बात नहीं मानेगा, लेकिन फ़जर अंदर ही अंदर डरी हुई है कि अगर शेर वाकई रिश्ता ले आया और बाबा ने इनकार कर दिया तो फिर मुझे भी अगर उस घर से निकाल दिया गया तो ना मैं यहाँ की रहूँगी ना वहाँ की, और ना ही शेर उस तरह अपने घर में बस सकेगा और ना ही मैं अपने घर वापस आ सकूँगी। सारा अंदर ही अंदर बहुत परेशान होती है। दूसरी तरफ हम शेर को देखते हैं जो अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो मैं ज़िद कर रहा हूँ आप लोग शायद पूरा करें या नहीं, लेकिन अम्मी मुझे आप पर यकीन है कि आप ये काम ज़रूर कर देंगी। मैं अबू से जाके बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनका क्या रद्द-अमल होगा। ज़ाहिर है वो अपने दुश्मन के घर वाले खुशी खुशी मेरा रिश्ता लेके नहीं जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस मामले में मुझे आपकी मदद मिले क्योंकि मुझे वाकई आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। उसकी माँ कहती है, देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में फ़जर के लिए जज्बात हैं और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन तुम जानते हो कि ये शादी बहुत मुश्किल बात है। शेर कहता है, अम्मी मुझे नहीं पता, बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग आज ही मेरा रिश्ता लेके फ़जर के घर चले जाएं। जिस पर शेर की माँ उसे कहती है, देखो बेटा, ये बात जो तुम कर रहे हो इतनी आसान नहीं जितनी कि तुम समझते हो। ये नज़र तो आसान लग रहा है, क्या तुम्हें पता नहीं कि फ़जर के वालिद और तुम्हारे वालिद आपस में बहुत गहरे और पक्के दुश्मन हैं और ये दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि ये कभी भी एक घर में रिश्ता नहीं होने देंगे। उसकी माँ शेर को ये भी समझा रही है कि देखो बेटा, तुम अभी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सोच रहे हो, तुम बिल्कुल नहीं सोच रहे कि तुम्हारी किस हरकत से फ़जर पर क्या असर पड़ सकता है। क्या तुम्हें मालूम है कि अगर उस रिश्ते से इनकार तुम्हारे वालिद ने कर दिया तो वहाँ फ़जर के लिए कितने मसाइल खड़े हो जाएंगे। फ़जर को पता नहीं कि उसके घर वाले भी रखेंगे या नहीं। तुम बिल्कुल भी ऐसे मसाइल के बारे में नहीं सोच रहे कि तुम्हारी इन हरकतों से फ़जर पर क्या गुजरेगी। तुम एक बार उसका ही ख्याल कर लो। लेकिन शेर यहाँ पे मोहब्बत से मायूस हो चुका है और वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। उसे लगता है कि जो भी उसे समझाएगा वो उसके ख़िलाफ़ है। क्या वो नहीं चाहता कि फ़जर उसकी ज़िंदगी में आए, और यही वजह है कि शेर कोई बात सुनने के लिए राज़ी नहीं है। और जब उसकी माँ भी उसे समझाते समझाते थक जाती है, वो इसे कहती है कि ऐसे मामलात नहीं सुधरते। लेकिन शेर को जब कोई बात समझ ही नहीं आ रही तो उसकी माँ कहती है, देखो बेटा, तुम इतना भी नहीं सोच रहे कि तुम्हारी उन हरकतों की वजह से इस लड़की के साथ कितना बुरा हो सकता है। वो अपने घर में इस वक्त इज़्ज़त और सुकून की ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन अगर तुम्हारी इन हरकतों की वजह से उसके वालिद भी नाराज़ हो गए तो तुम तो अपने घर में सुकून से रह जाओगे। वो कहाँ जाएगी? जिस पर शेर फ़ौरन बोल पड़ता है, वो कहाँ जाएगी, वो मेरे साथ रहेगी। यहाँ उसकी माँ हैरान हो जाती है कि आखिर उनका बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहा है।
कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। अब शेर अपनी ज़िद पर उड़ चुका है और उसे समझ नहीं आ रही कि वो अपनी माँ को कैसे मनाए, क्योंकि उसकी माँ भी अब उसे इनकार कर रही है। अब शेर अपनी माँ से कहेगा कि ठीक है, मुझे नहीं मालूम आप क्यों इनकार कर रही हैं, लेकिन आप यकीन रखें कि मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा उसका साथ दूंगा जैसे आज तक देता आया हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मुझे वहाँ शादी करनी है या नहीं। बस अब आप मुझे बता दें कि क्या आप मेरा रिश्ता लेकर वहाँ जाएंगी या नहीं। हाँ या ना में बता दें, क्योंकि अब आप मुझे बता दें कि आपको क्या चाहिए। अपना बेटा अजीज़ है या अपनी ज़द अजीज़ है, जिस पर अब माँ को तो बेटा ही अजीज़ था और अब वो बिलाखिर मान जाती है। वो कहती है कि ठीक है, अब जो तुम चाहोगे, जैसा कहोगे मैं फिर वैसा ही कर दूंगी। ये सब कुछ देखेंगे अपने अगले आने वाले किस्त में। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।